हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग सस्य विज्ञान का 2023 का पहले हम लोग पेपर डिस्कस कर लिया था। अब 2022 का डिस्कस करेंगे। तो सस्य विज्ञान 2022 एक गुरुनामी प्रश्न पत्र है, तो आप इसको कितने अच्छे तरीके से आप लोग डिस्कस करना। तो पहला क्वेश्चन लिखा है क्या, निम्नलिखित में से कौन दलहन फसल है। दलहन फसल, तो दलहन फसल बहुत ही तरह के हैं जिससे हमें क्या दालें प्राप्त होती हैं। दूसरा क्या होता है, इसकी गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, राइजोबियम नामक तो दलहनी फसल इसमें कौन से, बरसीम। बरसीम। अब यहाँ पे हमें साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। बरसीम का वर्टिकल नेम क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताओ बरसीम का वर्टिकल नेम क्या होता है। तो बरसीम का वर्टिकल नेम होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम। क्या, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम। कृषि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मृदा। अगर जलोढ़ मृदा यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता तो क्या, दोमट मृदा ऑप्शन लगाते हैं। कौन सा, दोमट मृदा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षण पौधे की शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं। तो क्या, जिंक की कमी से। किसकी कमी से, जिंक की कमी से पौधे की लक्षण शीर्ष कलिका पर। जैविक खाद का उदाहरण है, तो जैविक खाद हमारी कौन सी होती है, खली। अब यहाँ पे यूरिया क्या होती है, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है हमारी कितनी, 46% पाई जाती है। कितनी परसेंट पाई जाती है यूरिया में नाइट्रोजन हमारी, 46% पाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे कि यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का सूत्र होता है NH2 NH2CO NH2। ये यूरिया का क्या होता है, सूत्र होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, 46%। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी, आप देख रहे हो क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी पहले तो किस फसल में पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए धान। धान का वर्टिकल नेम क्या होता है, ओराइजा सटाइवा होता है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल कहते हैं। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। अब क्वेश्चन यहीं से आता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल ये खाद्य है, तो इसको किस फसल में प्रयोग किया जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, धान में। क्या बताओगे, किसमें प्रयोग की जाती है, धान में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग की जाती है, धान में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ से देखो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ओके, अब आगे देखो, निम्न में से कौन सी हरी खाद की फसल नहीं है। तो हरी खाद की फसल नहीं है। अब आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, जिस पे हम टिक लगाए वही सही होगा। ऐसे कि पुराने जो आपके पास इसमें टिक लगे हों वो उस पर मिला कि हरी खाद, जो सनई हमारी क्या हरी खाद है, ढेंचा भी हरी खाद है, लोबिया भी हरी खाद। तो मक्का हमारी हरी खाद नहीं है। तो ऑप्शन डी इधर राइट आंसर, ऑप्शन डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, अब यहाँ पे मक्का का वर्टिकल नेम क्या होता है, हमारा जिया मेज होता है। मक्का का वर्टिकल नेम क्या होता है, जिया मेज होता है, जिया मेज होता है। और ये सब हमारी क्या हरी खाद होती है। सबसे सर्वोत्तम क्या, सनई ढेंचा होती है। कौन सी होती है, सनई ढेंचा होता है। ओके, अब आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब निश्चित आ जाओ, क्या सोयाबीन का विज्ञानी नेम बताइए। सोयाबीन का वैज्ञानिक नेम, तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नेम होता है ग्लाइक्सिन मैक्स। सोयाबीन का वैज्ञानिक नेम क्या होता है, ग्लाइक्सिन मैक्स होता है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नेम क्या होता है, ग्लाइक्सिन मैक्स होता है। काना रोग, आपको पिछले पेपर में हमने डिस्कस किया है। काना रोग को क्या कहते हैं, लाल सड़न रोग कहते हैं। तो लाल सड़न रोग किस फसल में लगता है, तो गन्ने में लगता है। किसमें, गन्ने में लगता है। और गन्ने में किस वायरस के कारण लगता है, तो कोलेक्टम फलकेटम। कौन से, कोलेक्टम फलकेटम वायरस के कारण लगता है। और इसकी पहचान क्या है कि पत्तियां क्या करेंगी, हमारी सूख जाएंगी। पत्तियां क्या होंगी, जाके सूख जाएंगी। पत्तियां हमारी क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी। और फिर धीरे धीरे पूरा खेत के गन्ने भी सूख जाएंगे। ये हमारी क्या पहचान होती है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि द्वितीयक पोषक तत्व। तो द्वितीयक हमारे पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अगर आपसे कोई पूछे द्वितीयक पोषक तत्व क्या बताओगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये हमारी कौन से तत्व हैं, द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं।
कौन से होते? द्वितीयक पोषक तत्व होते। और आपसे कोई प्राथमिक पूछ देता, अगर प्राथमिक पूछता तो आप लोग क्या बताते? NPK। क्या बताते? NPK मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ये क्या होते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व। कौन से? तो प्राथमिक होते हैं। और द्वितीयक आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या? मृदा सोयल। तो मृदा सोयल किस भाषा की शब्द है? तो मृदा सोयल हमारी लैटिन भाषा की है। कौन सी भाषा की है? लैटिन भाषा की। मृदा सोयल हमारी किस भाषा की शब्द है? मृदा सोयल हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन शब्द है। तो अगला है कि वन महोत्सव मतलब वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव हमारा 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वन महोत्सव मतलब महोत्सव कोई भी इसलिए मनाया जाता है, वनों की रक्षा करने के लिए ही महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ओके, अब आगे कह रहा एक दलहनी और एक तिलहनी फसल के नाम बताइए। एक दलहनी और एक तिलहनी फसल। तो दलहनी और तिलहनी, दलहन में आप कौन से? अरहर हो गए जाके, और तिलहन में आपकी कौन से हो गए? तिल। कौन सी की? तिल हो गए जाके, सरसों हो गए जाके। अरहर केजनस केजान, तिल सरसों क्या होता है? ब्रेस्का स्पीसीज हो, ब्रेस्का स्पीसीज हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या? सोयाबीन। सोयाबीन और सरसों की दो प्रजातियाँ हैं। तो सोयाबीन की दो प्रजाति आपको लिखनी और सरसों की दो प्रजाति आपको लिखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है मृदा गठन। तो मृदा गठन के दो महत्व लिखिए। भाई मृदा गठन के कलाकार होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए रखें। ओके, मृदा में पोषक तत्व के प्राप्त होने वाले साधन। पोषक तत्व कैसे रखे? खनिज पदार्थों से प्राप्त होंगे रखे। और मृदा में पोषक तत्व कैसे रखे? पत्तियों के सड़ने गड़ने से पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे। ओके, फिर मृदा प्रदूषण के दो कारण लिखे रखे। तो आपसे मृदा प्रदूषण के कोई कारण बताए तो क्या बताओगे आप? तो आप बताओगे क्या? रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग होना चाहिए। ठीक, अगर आपसे कोई दूसरा पूछे, पहला क्या होता है? रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग। तो दूसरा अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे रखे? कारखानों का पानी, कारखानों का गंदा पानी नदी में डाल दें। कारखानों का गंदा पानी किस में डाल देंगे? नदी में डाल दे रखे। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब लघुत्तरी हमारे क्वेश्चन आगे रखें। हरी खाद किसे कहते हैं? हमने पहले भी बताई। हरी खाद क्या? सनई ढेंचा से प्राप्त खाद हरी खाद होती है। क्या होती है? सनई ढेंचा से प्राप्त। हरी खाद के लाभ क्या होते हैं? बहुत से लाभ होते हैं, क्योंकि इससे हमारी फसल पर। आधुनिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव लिखिए? आप लिखो आधुनिक पर्यावरण पर प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है मृदा के भौतिक गुणों के नाम लिखिए और मृदा संरचना किसके? मृदा संरचना के प्रकार लिखिए। और संरचना हमारी कड़ाकार की होती है और प्रिज्मी होती है, तो इसमें भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे विस्तृत उत्तरी प्रश्न के लिए। विस्तृत उत्तरी हमारा है अरहर की खेती लिखिए। इसकी अरहर की खेती। तो अरहर का वाटिकल नेम होता केजनस केजान। केजनस केजान, आपको वाटिकल नेम जरूर याद होना चाहिए। केजनस केजान, ये किधर? अरहर का वाटिकल नेम होता। भूमि अरहर की खेती के लिए क्या होती है? दोमट बलुई दोमट भूमि हमारी क्या होती है? सर्वोत्तम होती। दोमट बलुई दोमट हमारी भूमि की सर्वोत्तम होती। बीज दर अरहर की खेती के लिए आप इसमें अलग अलग कंडीशन पर डाल सकते हैं। बोने का समय अरहर हमारी कौन सी बोई जाती है? अक्टूबर में भी बोई जाती है। बीज शोधन थायरम के कैप्टान से। उन्नतशील बीज बताए। अरहर का एक रोग, और आपको अरहर का एक रोग मुझे तो क्या बताओगे आप? उकटा रोग। अरहर का सबसे फेमस रोग कौन सा है? उकटा रोग है। कौन सा है? अरहर का सबसे फेमस रोग कौन सा है? उकटा रोग है। अरहर का फेमस रोग कौन सा हमारा? उकटा रोग है सबसे। ओके, फिर उसका नियंत्रण कैसे करेंगे? जाके पौधों को उखाड़ कर फेंक ही देना चाहिए जाके। अब आजा अम्लीय मृदा क्या है? अम्लीय मृदा बनने के कारण सुधार। तो ऐसी मृदा जिसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय मृदा कहलाते हैं। अम्लीय मृदा के कारण क्या होता है कि अधिक अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग होना है। और सुधारेगा कैसे? अम्लीय मृदा को जिप्सम और पायराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम पायराइड का। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या कहते हैं?
आलू की खेती, आलू का वर्टिकल नेम क्या होता है? तो आलू का वर्टिकल नेम हमारा होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम, साथ ही साथ में लिखते चलो, ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का क्या होता है? वर्टिकल नेम होता है। अब आलू की अगर कोई आपसे 20 दर पूछेगा रखे तो 18 से 20 केजी क्या आधे कटे हुए होने चाहिए। बीज शोधन के लिए थायरम केटान का छिड़काव होना चाहिए। खाद उपयोग 80 से 100 केजी जल्दी सिंचाई। आलू के लिए सिंचाई खरपतवार नियंत्रण क्या है? बथुआ, बथुआ आलू का खरपतवार क्या होता है? बथुआ होता है। बथुआ का वर्टिकल नेम क्या होता है? चिनोपोडियम एल्बम होता है, चिनोपोडियम एल्बम होता है। संकर धान की नर्सरी विधि तैयार करने की विधि बताइए। संकर धान की नर्सरी विधि तैयार करने की विधि बताइए। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, क्या निम्नलिखित में से 3 पर टिप्पणी लिखी। निम्नलिखित में से 3 पर टिप्पणी लिखी। पहला कि SRI विधि, SRI विधि हमने पहले भी बता चुके हैं। SRI विधि हमारी कौन सी फसल में लगती है? धान में लगती है। SRI, SRI इसी कहते हैं श्रीवी कहते हैं। SRI विधि को श्री विधि भी कहते हैं। किसमें प्रयोग होती है? धान में प्रयोग की जाती है। और ये क्या? धान की पौध उत्पादन में थे। कौन सी हमारी? धान की पौध उत्पादन, धान की हमारी कौन सी विधि है? धान की पौध उत्पादन है। ठीक, इसमें क्या होता था? सबसे पहले फिलीपींस में की गई थी। ड्रिप क्या होता है? ऐसी विधि जिसमें फसल के जड़ के पास बूंद बूंद करके टपक के है, क्या? जड़ के पास बूंद बूंद करके छिड़काव किया जाता है, उसे ड्रिप मेथड कहते हैं। क्या? फसल सुरक्षा रसायन, ऐसे रसायन जिसको क्या फसल की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं फसल सुरक्षा रसायन कहलाते हैं। जैसे एंडोसल्फान वगैरह के, और M45 हो गया, एंडोफिल हो गया, क्या है? जैविक खाद क्या कहता है कि केंचुए द्वारा प्राप्त खाद को जैविक खाद कहते हैं। केंचुए द्वारा प्राप्त खाद को जैविक खाद कहते हैं। मृदा जल में फसलों के लिए महत्व, तो मृदा जल में जल का फसलों के लिए महत्व, और जल से ही 70% क्या पदार्थ बनते हैं। और जल इंसान के लिए जैसे इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।